Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have completed the Mendelian disorders and the pattern of inheritance followed by the Mendelian disorders. Now, in this video, I will discuss the another type of genetic disorder, that is chromosomal disorders. So, chromosomal disorders. What causes these chromosomal disorders or diseases? These chromosomal disorders occurs due to abnormal change in the chromosomal number. It may be either aneuploidy or polyploidy. I have already discussed about aneuploidy and polyploidy in previous videos. तो aneuploidy और polyploidy जो है ये इस तरह के mutations है chromosomes के number में या changes है abnormal changes which causes chromosomal diseases or disorders. Now we will study some chromosomal examples of some chromosomal disorders. The first one is Down's syndrome. This Down syndrome disorder was first described by a scientist Langdon Down in 1866 और इनके नाम पर ही इस disorder का या disease का नाम Down syndrome रखा गया. Cause क्या है? What causes Down syndrome? Down syndrome जो है it is caused due to the trisomy of 21st chromosome. अब ये ट्राइजोमी जो है ट्राइजोमी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्राइजोमी टेट्राजोमी नलीजोमी इन एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा था, या तो जो होमोलोगस पेयर्स थे, जो भी होमोलोगस 23 पेयर्स थे उसमें किसी भी एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स जिसमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए या फिर उस होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम हट जाए तो वो एन्यूप्लॉइडी होता है. तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है उसे हम ट्राइजोमी कहते हैं, राइट. तो ये डाउन सिंड्रोम में होता ये है कि जो 21st पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन. तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं टोटल वो 46 के बजाय 47 होते हैं. वो 21st जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है उसके वजह से. तो हम इसे ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम भी कह सकते हैं. ओके, तो डाउन सिंड्रोम क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू दी ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम. सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये हैं कि जो भी डाउन सिंड्रोम से इफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे दे विल बी शॉर्ट हाइटेड एंड दे विल हैव स्मॉल राउंड हेड. छोटे होंगे, नॉर्मल से काफ़ी छोटे हाइट में होते हैं और उनका हेड जो होगा वो छोटा सा और राउंड होगा. टंग जो होगा वो फ्यूरोड होगा. जो उनका माउथ है, माउथ विल रिमेन पार्शियली ओपन, हमेशा उनका माउथ थोड़ा हमेशा खुला रहता है पार्शियली. पाम जो होगा, उनकी जो हथेली होगी दैट विल बी ब्रॉड एंड द पाम क्रीज, जो पाम क्रीज होगा, जो हमारे हथेलियों में नॉर्मली जो 3 क्रीजेज होती हैं, इनके जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो पाम क्रीज होती है एक सिंगल पाम क्रीज होती है, ट्रांसवर्स सिंगल पाम क्रीज होती है. ओके, और लास्टली अगर बात करें फिज़िकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट की, तो ये जो फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है वो रिटार्डेड होती है, मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट इनका नहीं हुआ रहता है. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम. नाउ द नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम. कॉज क्या है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम? तो पहले तो ये जाने कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता किस में है. ये एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज़ है, मीन्स सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज़ है. तो ये क्लियर है, या तो ये मेल में होगा या फिर फीमेल में. सो यू शुड नो दैट क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ऑकर्स इन मेल्स. ये मेल्स में होता है ये डिजीज़. और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है. एज यू नो कि मेल्स के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल मेल्स के पास वो एक्स और वाई, एक्स वाई होते हैं. अगर उनके उस एक्स वाई क्रोमोसोम में एक और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो ये भी एक तरह का ट्राइजोमी ही है. तो यहाँ पर अब जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है वो 47 हो गया. ओके, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम उस मेल के सेक्स क्रोमोसोम में ऐड हुआ. तो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसके ये होते हैं जो अफेक्टेड मेल होता है उसमें कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं. एज यू नो कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो
फीमेल्स में होते हैं। तो अगर किसी मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया तो उसके अंदर कुछ फीमेल्स जैसे फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। हाँ, ये जो मेल्स होते हैं वो जो एवरेज हाइट होती है मेल्स की उससे थोड़े ज़्यादा टॉलर होंगे। उसके बाद जो सिम्टम्स हैं, प्यूबर्टी के वक्त जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, तो प्यूबर्टी के जो चेंजेस हैं वो या तो उस मेल में होंगे ही नहीं, या तो एब्सेंट हो, या फिर काफ़ी डिलेड होंगे, बहुत लेट, और होंगे भी तो इनकम्प्लीट चेंजेस होगी। जो कंप्लीट मेल्स के लिए जो चेंजेस होनी चाहिए, जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबर्टी के वक्त बनते हैं, वो इन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के जो मेल्स होते हैं, इस डिजीज़ के जो अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, उसमें नहीं हो पाता। दी अनदर सिम्टम इज़ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ऐसे मेल्स जो होते हैं उनमें जो ब्रेस्ट साइज़ होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज रहती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं gynecomastia। मीन्स इफ़ there is a developed breast in a male, then that condition is known as gynecomastia. And the another symptom in Klinefelter's syndrome affected males is that वो males जो होते हैं they are sterile, means वो reproduction नहीं कर सकते। sterile means they will not produce sperm, उनमें जो गैमेट्स होते हैं वो नहीं बन पाते। ओके, तो वो रिप्रोडक्टिवली efficient नहीं होते, that's why they are sterile. Now third chromosomal disorder is Turner's syndrome। तो ये तीसरा डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल जो आपको पढ़नी है। जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्यों होता है, ये जानने के पहले आप ये जानें कि ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये होता किस में है। ये फीमेल्स में होता है। तो इससे क्लियर है कि टर्नर्स syndrome is a disorder which is also caused due to some change in the sex chromosome, जैसे कि Klinefelter syndrome disease सेक्स क्रोमोसोम्स के चेंजेस की वजह से हो रहे थे। तो क्या होता है चेंज, जो फीमेल्स जिसमें ये टर्नर सिंड्रोम अगर हुआ तो उन फीमेल्स में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम्स जो है उसमें से जो 2 एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। Okay, means the Turner syndrome disorder is caused due to absence of one of the X chromosome। जो 2 X chromosomes थे उसमें से एक एब्सेंट रहेगा, और अगर ये एक X chromosome हट गया इसमें से तो उसको हम क्या कहेंगे, अब वहाँ पर जो एन्यूप्लॉइडी है उसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं टोटल वो 45 हो जाएंगे। जो 46 क्रोमोसोम्स थे उसमें से अगर उस फीमेल में से एक एक्स क्रोमोसोम हटा दें तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 45। तो एक्स नॉट आप कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम हो गया। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उसमें किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, मीन्स जो टर्नर सिंड्रोम अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अफेक्टेड फीमेल्स जो होती हैं दे हैव अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनमें जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि जो भी प्यूबर्टी के वक्त जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगे। वो या तो डेवलप होंगे ही नहीं या फिर अंडर डेवलप्ड होंगे। जो फीमेल्स होती हैं नॉर्मल हाइट जो फीमेल्स की होती है, जो उससे टर्नर सिंड्रोम अफेक्टेड फीमेल्स की हाइट थोड़ी नॉर्मल फीमेल्स की हाइट से छोटी होती है। ओवरीज जो होती हैं जो कि एग प्रोड्यूस करें, मीन्स ओवरीज जो गोनैड्स होते हैं जिसमें से गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगी। इस वजह से फीमेल्स जो होंगी वो स्टेराइल होंगी। जैसे क्लिनफिल्टर्स जो सिंड्रोम है उसमें मेल्स स्टेराइल थे, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं थी बिकॉज टेस्टीज अंडर डेवलप्ड थे तो स्पर्म नहीं बन रहे थे। वैसे ही जो टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स होंगी उनकी ओवरीज जो है वो अंडर डेवलप्ड रहेंगी और इसकी वजह से जो एग जो गैमेट बनना वो नहीं बन पाएगा। और ये रीज़न है कि जो टर्नर सिंड्रोम अफेक्टेड फीमेल्स है वो स्टेराइल होती हैं, they will not able to reproduce. And the last symptom of Turner syndrome is that those females which have Turner syndrome, they will have webbed neck, means neck में extra skin present होती है, web जैसी neck उनकी होती है। Okay, so this was all about chromosomal disorders, and this completes the topic genetic disorder and also this
completes the chapter Principle of Inheritance and Variation. Now, in next video, I will start the new chapter, Molecular Basis of Inheritance. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.